फाइनल होमवर्क। सीईसी बैठक से पहले एक और मीटिंग, प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक होगी। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद। सीईसी की बैठक से पहले फाइनल एक्सरसाइज दोपहर 2 बजे जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। तो प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक चल रही है। सीईसी बैठक से पहले एक और मीटिंग होने जा रही है, फाइनल होमवर्क। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ बैठक में मौजूद हैं। तो सीईसी की बैठक से फाइनल एक्सरसाइज की जा रही है और कुछ ही समय के बाद, इस होमवर्क के बाद, वो कैंडिडेट्स के नाम सामने आ जाएंगे जो इस बार राजस्थान में विधानसभा इलेक्शन 2023 के कैंडिडेट्स होंगे। इसके लिए सीपी जोशी मौजूद हैं, राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं। वो तमाम पहलू, वो मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। सीईसी बैठक से पहले एक फाइनल होमवर्क यहां पर किया जा रहा है और दोपहर 2 बजे जेपी नड्डा से ये लोग मुलाकात करेंगे और फाइनल रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेंगे। प्रहलाद जोशी के आवास पर फिलहाल यह बैठक चल रही है। यह महत्वपूर्ण बैठक है जिस पर सभी कैंडिडेट्स की नजरें इस वक्त बनी हुई हैं। तो सीईसी बैठक होने जा रही है, उससे पहले एक बार फाइनल होमवर्क किया जा रहा है। अभी इस बैठक में राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद है, सीपी जोशी मौजूद हैं। सभी चीजें फाइनल होने के बाद विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई फिर ये मुलाकात दोपहर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी और उसके बाद उन तमाम नामों से पर्दा उठ जाएगा जो इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ये इसके अलावा भी बहुत जरूरी मुद्दे जिन्हें डिस्कस किया जाएगा। तो एक बार पहले होमवर्क, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात। और लखवीर दिल्ली से हमारे साथी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लखवीर, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, इसे होमवर्क के तौर पर लिया जा रहा है। इसके बाद सीईसी की बैठक और उसके बाद जो है वो जेपी नड्डा से मुलाकात है। तो क्या अपडेट इस होमवर्क को लेकर, लखवीर? बिल्कुल आसिफ, अभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर मौजूद हैं, जिनमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सह प्रभारी विजया राहटकर और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ये फाइनल एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि 2 बजे इन तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंथन करना है और फाइनल एक्सरसाइज में जुटना है, क्योंकि शाम 6 बजे केंद्रीय मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रहेगी। और उस चुनाव समिति की बैठक के बाद पहली जो आधिकारिक सूची है उस पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर है और उसका ऐलान जल्द होने की संभावना है, क्योंकि आज जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें 25 से लेकर 50 नामों तक मंथन होगा और स्वाभाविक है कि पहली सूची में 25 से 50 नामों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर दे। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शनिवार को भी लगातार राष्ट्रीय राजधानी में बैठकों का दौर जारी रहा, तो वहीं आज भी सुबह से ही मैराथन बैठकें हो रही हैं। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का जो आवास है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के सामने प्रस्तुत होने से पहले तमाम तरीके की रणनीति पर मंथन हो रहा है, क्योंकि फाइनल एक्सरसाइज होगी, फाइनल होमवर्क पूरा हो उससे पहले पूरी तरीके से क्रॉस चेक किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर और मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी दिल्ली बुला लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि सतीश पूनिया को भी दिल्ली बुलाया गया है और चुनाव समिति की बैठक में सतीश पूनिया भी मौजूद रहेंगे। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती है
कि किसी भी सीट पर किसी प्रकार की कोई कमी न हो और जिताऊ व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए, निर्विवाद व्यक्ति को टिकट दिया जाए। और जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो अब जो फॉर्मूला है वो इस बात पर शिफ्ट हो गया है कि किसी कैटेगरी पर फोकस नहीं किया जाएगा कि डी कैटेगरी पर फोकस किया जाए, सी, बी या ए पर फोकस किया जाए। अब उन सीटों पर फोकस किया जाएगा जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बैठक हो रही है, आपने कहा कि पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इस पहली लिस्ट में संभावित कितने नाम होंगे, बहुत बड़ा सवाल यह है। और क्या इस लिस्ट के बाद में, क्योंकि कई टिकट हो सकता है कि बीजेपी काटे, जिताऊ कैंडिडेट को चुने, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट हर पार्टी की पहली जरूरत होती है, तो उसके बाद में बीजेपी ये एक्सपेरिमेंट भी करेगी कि पहली लिस्ट के बाद में जिनके नाम कटते हैं तो कितने साइड इफेक्ट सामने आते हैं, कितना विरोध सामने आता है, उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी होगी। लखवीर, जी देखिए, बगावती सुरों को थामने के लिए ही मंथन लगातार जारी है। कल जो बैठक हुई उसमें भी इस बात पर चर्चा की गई कि जिस व्यक्ति का टिकट कटेगा स्वाभाविक है कि वो बगावती सुर अपना सकता है। ऐसे में उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, उन तमाम पैमानों पर भी भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। और स्वाभाविक है कि जब पहली लिस्ट जारी होगी उसके बाद कहीं ना कहीं इशारा हो जाएगा कि किस पैमाने पर टिकट वितरण किया जा रहा है। स्वाभाविक है कि दूसरी लिस्ट में उसकी छाप भी देखने को मिलेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कैटेगरी क्या हो, क्राइटेरिया क्या हो टिकट वितरण का, उस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि जिताऊ प्रत्याशी को टिकट पार्टी देना चाहती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई नेताओं के टिकट भी काटे जाएंगे और उन नेताओं के टिकट काटने का पैमाना ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लखवीर, अगर मौजूदा नेताओं के टिकट काटे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बगावती सुर तो सामने जरूर आएंगे। इसी बीच में जो है वो राजधानी जयपुर से, जैसा कि लखवीर आपने बताया कि पूनिया को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी में विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया अब दिल्ली जा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने पूनिया को दिल्ली बुलाया, कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे पूनिया। दिग्गज नेताओं ने फिलहाल दिल्ली में डेरा डाल रखा है। लखवीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लखवीर, मैं फिर से बात करूंगा। इस समय की महत्वपूर्ण खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि सतीश पूनिया को भी दिल्ली बुला लिया गया है। फिलहाल लखवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान में विधानसभा